नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी साहब अभी अभी एक लंबे इंटरव्यू से उठे हैं। रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं, तो थकावट इनके चेहरे पर तारी है, फिर भी इन्होंने हमें वक्त दिया है इंटरव्यू के लिए, इसका शुक्रिया। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं ज़रा। आप टीएमसी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, थे, और अब आपने जनवरी में एक पार्टी बनाई है और उसके बाद से ही आप सीधे सीधे ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। आपको दूसरा लक्ष्य नहीं नज़र आ रहा, सीधे सीधे ममता बनर्जी को ही चैलेंज कर रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए इसका? एक्चुअली बात ममता बनर्जी में टीएमसी पार्टी में थे, मतलब होच्छे जब टीएमसी पार्टी आए थे, बोल रहे थे काम करेंगे, विकास करेंगे, जो पिछड़ा हुआ उनको उठाएंगे, तब हमने बोले थे उसको सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा दूसरा कुछ नहीं, उसकी पार्टी के कोई पोजीशन में है या प्रचार के लिए कोई गए थे, ऐसा कोई बात नहीं। दूसरा बात है व्यक्तिगत ऐसे कोई पर्सनली ममता बनर्जी के विरोध में हमारा कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। हमने जब पार्टी बनाए थे हमने बोले थे जो हम पिछड़ों के लिए पार्टी बनाए, यहाँ आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, गरीब के लिए हम काम करेंगे, जो हमको साथ में लेंगे उसी को बाकी जगह हम सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने हमको साथ में नहीं लिया, उन्होंने बोला उनके पास खबर गए, नहीं लिया, बाम ने लिए है, तो बाम ने जब लिए है तो हमको जीतना है, हमारे संयुक्त मोर्चा को सरकार को जिताना है। तब जिताना है तो ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका जो गलत है वही हम बोल रहे हैं, कहीं तो पर्सनली अटैक तो नहीं कर रहे। ठीक है, आप टीएमसी से अलग होते हैं और फिर ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनता है, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई? क्योंकि हम जब शुरुआत में बंगाल इलेक्शन के बारे में खबरें पढ़ रहे थे तो पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आते हैं, मुलाकात करते हैं और उस वक्त तक आपकी पार्टी नहीं बनी होती है। तब दोनों के बीच की जो खबरें आती हैं सामने कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपकी बात की है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भी बयान आते हैं, और फिर अचानक से दोनों के रिश्ते तल्ख ना कहें, क्योंकि अभी जो मैं आपका बयान सुन रहा था, तल्ख नहीं होते हैं बल्कि रास्ते अलग हो जाते हैं और आप इंडियन सेक्युलर फ्रंट की घोषणा कर देते हैं। क्यों ये फ्रंट बनाना पड़ा? एक पीरजादा जो लगातार आप धार्मिक तकरीरें करते रहे हैं, कहा जाता है कि 3000 मस्जिदें हैं, 100 सीटों पर प्रभाव है, और फिर आप क्या ये इस धार्मिक प्रभाव को माना जाए आपका जो पार्टी बनी है, या फिर इसकी वजह कुछ हो? नहीं, इसका वजह एक ही है। जब हमने हमारे अधिकार को मांग रहे थे गरीब के लिए, कलकत्ता में एक रैली किए थे 2019 में 31 जनवरी को, तब हमारे जो मांग थे, डिमांड थे, जो हर परिवार में एक नौकरी देना होगा, पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट देना होगा, हर शिक्षा में संविधान को पढ़वाना होगा, सब कुछ संविधान को जानना होगा। दूसरा बात है जो दलित आदिवासी है उसके लिए जो जल जंगल का अधिकार है उसको वापस करना होगा। बोनो दफ्तर की जो फंड्स है उससे उसके बच्चा को फ्री पढ़वाना होगा, फ्री चिकित्सा करना होगा। उसी तरह से मुसलमान की जो औकाफ है उसी औकाफ से मुसलमान को फ्री में पढ़वाना होगा, चिकित्सा का फिर वापस करना होगा। और हिंदू भाई बहन के लिए जो देवत्व संपत्ति है उससे जो हिंदू गरीब माँ बहन है उसको भी फ्री चिकित्सा करना होगा, उसको फ्री पढ़वाना होगा। ऐसे हम डिमांड किए थे, वो तो नहीं माना। फुरफुरा शरीफ एक ऐसा जगह है जहाँ साल में करोड़ों लोग आना जाना है, यहाँ एक हॉस्पिटल भी नहीं है। हमने बोले थे यहाँ जो हॉस्पिटल है सबसे पहले ग्रामीण हॉस्पिटल फुरफुरा शरीफ में शेख अबू बकर सिद्दीक हुजूर पीर क़िबला का बड़ा लड़का बनाए थे, तो इस हॉस्पिटल को सही से अस्पताल बना दीजिए। दूसरा यहाँ एक विश्वविद्यालय बना दीजिए कि शेख अबू बकर सिद्दीक फ्रीडम फाइटर भी है, ये भी तो नहीं किया। फिर भी जब सीए भी लागू हुआ, मतलब वो जो कानून होने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, 8 एमपी वहाँ थे गैर हाजिरी हो, उसके विरोध न करके चले आए थे, तो हमने बोले तो उसको खारिज कर दीजिए, हम दूसरा वोट देकर आपको जिताएंगे। दूसरा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस कानून के विरोध आप केस करिए। उस रोज़ में रात में हमारे घर में हज़ारों से ज़्यादा पुलिस भेजे हमको, इस बात के लिए कि आपने कहा था कि आप कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। हाँ, बस ये तो हमको पूछने का बोलने का हक है, हम सीएम को नहीं बोलेंगे। तब हमने सोचे थे हमको गरीब के लिए अपना एक पार्टी बनाना चाहिए, इसी इरादे से हम एक पार्टी बनाए जहाँ से हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए वो अधिकार गरीब को हम पहुँचा देंगे, पिछड़े के पास साथ देंगे। इसीलिए
अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके आप एक पार्टी बनाते हैं, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और फिर ये मोर्चा जो है कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ में आता है, संयुक्त मोर्चा बनाता है। हमने देखा है जब हम बंगाल की तैयारी कर रहे थे या जो हमने सियासी इतिहास पढ़े हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के आपस में लड़ाई का एक लंबा इतिहास रहा है 1967 के आसपास से। अजय मुखर्जी की सरकार और सीपीएम की सरकार एक साथ बनती है, फिर वहाँ पे टूट-फूट होती है और उसके बाद से पूरा इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो सीपीएम और कांग्रेस है, इनके साथ अगर आप आते हैं तो आपकी ये पूरी मांग कर पाएंगे? देखिए, अगर संयुक्त मोर्चा का सरकार बने तो हम पहले से बोल रहे थे जहाँ जहाँ हम सीट देंगे उस जगह जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उसको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए सरकार का एक पार्ट तो हम भी रहेंगे। तो हमारा जो मांग है तब तो हम बोल पाएंगे। बोलने का जगह तो है और करने का इरादा है, बोलने का जगह है तो बेशक हम कर पाएंगे। जब इतनी चीज़ें थी तो आपको 26 सीटें ही क्यों दी इस संयुक्त मोर्चा में? 30 सीट लेफ्ट ने दिए थे, कांग्रेस तो हमको सीट नहीं दिया। लेफ्ट ने सिर्फ सीट दिए हैं। उनके पास से 30 सीट दिए थे, उनमें से हम 4 सीट फिर वापस कर दिए। 26 सीट हमने लिए हैं क्योंकि 2.5 महीना का पार्टी है। एक पार्टी चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना जल्दी वोट हो जाएंगे, चुनाव का ऐलान हो जाए उतना भी हमको मालूम नहीं थे। हमने सोच रहे थे थोड़ा और 2-3 महीने के बाद होंगे, तो इसीलिए हमने 26 सीट लिए हैं। और हम चाह रहे हैं जो आज जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म को बंद करने के लिए, तो उस जगह हम ज़्यादा अगर आपस में बात को लेके कुछ डिवाइड करें तो उसके लिए नुकसान होगा, इसीलिए हमने मान लिए हैं। कुछ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो दिल्ली में बैठे हों या कोलकाता में बैठे हों, वो ये हमेशा से कहते आ रहे हैं, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते आ रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है जिसका जवाब वो खुलकर देते रहे हैं। एक आरोप ये आप पर भी लग रहा है कि आप जब टीएमसी का सीधा सीधा नुकसान करेंगे, इसका सीधा मतलब ये है कि आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दरअसल वो नहीं, बात हम मुसलमान हैं, कोई नहीं चाह रहे ये मुसलमान बात करे, मुसलमान आगे आए, मुसलमान ऊपर जाए। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसीलिए बीजेपी बोल के हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मीडिया में या जो जहां हम लोग भी घूम रहे हैं कुछ लंबे समय से, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मुकाबला है ना सीधा सीधा आमने सामने वाला, वो टीएमसी बनाम बीजेपी का है। तो आप हैं संयुक्त मोर्चा में, तो आप अगर टीएमसी का नुकसान करते हैं तो सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को पहुंच ही रहा है ना। टीएमसी बनाम बीजेपी का फाइट है, लड़ाई कहाँ हो रहा है? जो टीएमसी है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही टीएमसी है। इसमें लड़ाई है तो इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए दोनों मिल के ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। ये सब एक ही है। क्योंकि मुझे जो जितनी मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि बंगाल में अगर बीजेपी ने जो भी बढ़त बनाई है वो तो ममता बनर्जी की ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन के बीजेपी यहाँ पे दाखिल होती है और फिर कैसे वो टूटती हैं, फिर वो कांग्रेस के साथ जाती हैं। ये तो एक लंबा इतिहास रहा है, इसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे ममता बनर्जी वाले एपिसोड में। बहरहाल आपका इस पर पूरा पॉलिटिकल कमेंट क्या है जो अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि 2 फूल को या जोड़ा फूल को वोट ना देने के पीछे का जो आपका लॉजिक था वो क्या है? देखिए, मेरा मानना है जो लोग चाहते हैं बीजेपी को हम रोकेंगे, उस लोग के लिए हम बोलना चाहते हैं। अगर किसी को बीजेपी पसंद है उसको उसका अधिकार है, संवैधानिक हाँ बस। मगर जो लोग चाह रहे हैं हम बीजेपी को नहीं जिताएंगे, बीजेपी को रोकेंगे। अगर वो लोग बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी को वोट दे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 18 सीट इस बंगाल में जो लोकसभा में मिला है उसमें से 16 बीजेपी का लोग टीएमसी में खड़े हुए थे। मतलब टीएमसी एक ऐसा प्रोडक्ट हाउस है जिसमें टीएमसी छुपा छुपा के बीजेपी को पाल रहे हैं। क्योंकि बंगाल का लोग, हिंदू बोलिए, जो भी धर्म का बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर को फॉलो करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र को फॉलो करते हैं। हम लोग भाईचारा में रहते हैं, ये डिवाइड एंड रूल्स कभी नहीं मानते। हम लोग नहीं चाहते आपस में बंटवारा हो। मगर बीजेपी डायरेक्टली देख रहे हम वहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, बीजेपी का सिंबल लगा रहेंगे तो वो लोग आके घुस के देखेंगे क्या हो रहा है तो हमारा तोड़ फोड़ कर देंगे। तो ममता बनर्जी को कारखाना बनाने के दो, उसको पैसा दे दो, उसको सब कुछ मटेरियल दे दो, उसके अंदर एक ऐसा बीज डालो जो पहले पौधा जब निकलेंगे उसको जुड़ा पुल की तरफ देखने लगेंगे। जितना आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो पद्म फूल हो जाएगा। जब बड़ा हो जाते हैं कुछ चीज़, उसको तोड़ना, उसको ख़त्म करना, मतलब उसको गिरा देना, गणतंत्र प्रक्रिया से हटाना बहुत तकलीफ होता है।
इसीलिए पहले जोड़ा फूल निकले हैं, बाद में वो तब्दील होके पद्म फूल बन गए। तो मेरा मानना है उस भाई बहन से आप टीएमसी को मत वोट दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी बोल रहे हैं मेरे पार्टी में आज भी कुछ गद्दार है जो जीतने के बाद बीजेपी में घुस जाएंगे, तो हम किसको वोट देंगे? तो हम चाह रहे हैं बीजेपी को रोकेंगे तो हम टीएमसी को कैसे वोट देंगे? तो इसीलिए मेरा बोलना है ये सारोदा का जो घोटाला हुआ उसका फाइल बीजेपी के हाथ में है। कौन कौन खाए हैं सब टीएमसी में। अभी जो लोग हैं वो जीत जाने के बाद वहाँ से फ़ोन आएंगे तुमको जेल में डाल देंगे, इधर आ जाओ, वो सब भाग जाएंगे। इसीलिए आप अगर बीजेपी को जो लोग रोकना चाहते हैं, आइए संयुक्त मोर्चा को वोट दीजिए, हमारे सरकार बनाएंगे, हम कल कारखाना बनाएंगे, नौकरी देंगे, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसको उठाएंगे। अच्छा, आप कल कारखाने की बात कर रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार आती है तो कल कारखाना देगी, और मुझे याद आता है एक और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 1967 की, जब अजय मुखर्जी यहाँ पे बांग्ला कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे और ज्योति बाबू उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे सीपीएम की से। और वही वो दौर था जब बंगाल एक बहुत समृद्ध कल कारखाने वाले देश हुआ करता था, कल कारखाने वाला राज्य हुआ करता था। बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बिरला के लोग थे यहाँ पे, घनश्याम दास बिरला यहाँ हुआ करते थे। और सब उसी सरकार में, सीपीएम की सरकार में इतना आतंक बढ़ा था कि यहाँ से कल कारखाने वापस चले गए। और अब आप फिर से किस भरोसे के साथ कह रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ कल कारखाने लग पाएंगे? पहले बात है ममता बनर्जी आने से पहले जो कुछ कल कारखाना है तो ममता बनर्जी ने नहीं बनाया, दूसरा सरकार ने बनाया। दूसरा बात है हम तो तब नहीं थे जब ज्योति बसु की बात बोल रहे थे, हमको मालूम ही नहीं। तीसरा बात है हम तो अभी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने आप को समझते हूँ, पहचानते हूँ, मैं इसी के साथ जुड़े हुए हूँ। मैं ये बात कर खोल के बता के हम जो साथ दिए हैं कि हमको नौकरी चाहिए, जब चाहिए, जो बेकार भाई बहन है उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करना होगा, जब कारखाना बनाना होगा, ऐसा हम सरकार चाहते हैं। तो एक साथ मिले के तो हम चलेंगे। तो जब इसके साथ हम हैं, हमारे जब इरादा है बेशक हम करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको। अच्छा, जब बात मुस्लिमों की आती है ना तो हमेशा एक कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र होता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का। कांग्रेस के ज़माने में वो आई थी, 2006 के आसपास आई थी। फिर 8 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। आपको क्या लगता है कि आपका जो पूरा एजेंडा रहा है जिसके साथ आप संयुक्त मोर्चा में शामिल हुए हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का कोई जिक्र है? और उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार और लेफ्ट की सरकार आती है तो वो लागू करवा पाएंगे आप? बेशक जो गलत किए हैं उसको सजा उनको मिले हैं, 10 साल इसीलिए हटा दिए। दूसरा बात, जब आ रहे हैं साथ में हम जुड़ रहे हैं तो हमारा तो टारगेट है, एक ही टारगेट है, जिसको अधिकार जितना है उसको अधिकार देना चाहिए, किसी को किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो सच्चर कमेटी 2006 में निकले थे उसका जो लागू करने के लिए ममता बनर्जी बोले तो अभी तक नहीं हुआ, तो उसको भी लागू करेंगे। उसका जो ज़रूरत है, जो नौकरी नहीं है, जिसका शिक्षा नहीं है, जिसका जो मजबूरी है उसको मजबूरी हम कम हटा दे के उसको जो अधिकार है अधिकार हम देंगे। पॉलिटिकल कमेंटेटर एक दो चीज़ें और कह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी रोज़ा है। आखिरी सवाल है मेरा ये कि पॉलिटिकल कमेंटेटर एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तब तो चलिए ठीक है, जो भी होगा। टीएमसी के पास अगर कुछ कम सीटें पड़ती हैं तो वो क्या आईएसएफ से समर्थन ले सकती है, या क्या आईएसएफ उन्हें समर्थन दे सकती है, या आईएसएफ ना हो तो हो सकता है कि कांग्रेस समर्थन दे दे, क्योंकि लेफ्ट से तो समर्थन लेंगे सर ममता बनर्जी, और बीजेपी तो इन तीनों पार्टियों में से किसी के साथ समर्थन नहीं। देखिए कांग्रेस क्या करेंगे ना करेंगे कांग्रेस की बात है, मेरा मानना है हम संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़े हैं, हमारे टेबल जो बात करेंगे वही होगा। दूसरा बात है, आप जो बोल रहे हैं ज़्यादा बहुमत से बीजेपी अगर सरकार बना लेंगे तो अलग बात है। हम बोल रहे हैं बीजेपी 100 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये तो टीएमसी की लाइन है। बोलिए ना हमको, मगर मेरा डर जो है वही हकीकत में शायद ना हो जाए तो अच्छा है। टीएमसी तब बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, टीएमसी तो बीजेपी को सपोर्ट कर देगी, क्योंकि आप लंबे समय से ऐसा हकीकत तो टीएमसी में है। मणिपुर में देखिए ना 19-20 का जो लोग विधानसभा में है 2 सीट बीजेपी का कम हुआ था, तब टीएमसी ने वहाँ बीजेपी को सपोर्ट किया ना, यही। शुक्रिया। ये थे अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, जिन्होंने अपने रोजे से थोड़ा सा वक्त निकाला था। वो थके हुए लग रहे हैं, इसलिए लंबी बातचीत हम फिर कभी उनसे कर लेंगे। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।